40 से ज्यादा जमीनों पर कब्जे, विधायक अरोड़ा का सबसे भरोसेमंद आदमी बना दलाल। विजिलेंस पूछताछ में खुला राज, पुलिस को धमकाता था मखीजा, बेल्ट उतरवाने की धमकी तक दी। माल इकट्ठा करता गया, नाम विधायक का लेता गया, अब खुद पहुंचा जेल। रिश्तेदारों के नाम से भी कब्जे कराए, अब वो भी पूछताछ के घेरे में। जालंधर मंडी के महासचिव पद से भी मखीजा बर्खास्त, अब कानूनी शिकंजे में फंसा। आज हम महेश मखीजा का ऐसा राज खोलने वाले हैं जो सिर्फ कब्जे का मामला नहीं है, ये खेल है सत्ता, पैसे और पावर का। इस पूरे जमीन कांड का पर्दाफाश आज की धन प्रतिनिधि में। आज की जो कहानी हम लेकर आए हैं वो एक आदमी नहीं बल्कि सत्ता के सबसे करीब खड़े उस दलाल की है जिसने 40 से ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया, नाम लिया विधायक का और बन गया पूरे सिस्टम का हिस्सा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश मखीजा की, वही आरती जो विधायक रमन अरोड़ा का इतना करीबी था कि थानों में भी अफसरों को बेल्ट उतरवा देने की धमकियां देता था। अब ये सब बातें कोई कहानी नहीं बल्कि विजिलेंस की जांच में सामने आई सच्चाई है। दरअसल महेश मखीजा ने जालंधर के अलग अलग इलाकों में 40 से ज्यादा जगहों पर कब्जे करवाए और ये सब अकेले नहीं, विधायक रमन अरोड़ा के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराकर धमकाकर। विजिलेंस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मखीजा ने दर्जनों प्लॉट चिन्हित करवाए, वहां नोटिस लगवाए और जब लोग डर के मारे पीछे हटे तो उनके प्लॉटों पर कब्जा कर लिया गया। कई मामलों में फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीनें खुद के नाम करवा ली। महेश मखीजा खुद को इतना पावरफुल समझता था कि थानों में जाकर धमकी देता था कि बेल्ट उतरवा दूंगा। अफसरों पर दबाव बनाकर केस घुमाना, धमकाना, ये सब उसका रोज का काम बन गया था। यहाँ तक कि उसने कुछ जमीनों पर कब्जा करवाने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम का इस्तेमाल किया। अब विजिलेंस ने उन रिश्तेदारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और तो और सिर्फ कब्जे ही नहीं, मखीजा ने 40 से ज्यादा बार रमन अरोड़ा के लिए अवैध वसूली भी की, लोगों से पैसा लेकर उनका केस रुकवाया, प्लॉट दिलवाया या डरा कर हटा दिया। ये पूरा नेटवर्क अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। जांच में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकदी भी विजिलेंस ने बरामद की है जो कोर्ट को सौंपे जा चुके हैं। मंगलवार को मखीजा का रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विजिलेंस ने बताया कि जरूरत पड़ी तो फिर से रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं पहले से जेल में बंद एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की रेगुलर बेल पर भी आज फैसला आना है, यानी इस पूरे घोटाले में और गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं। अब बात करते हैं जालंधर की न्यू सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन की, जिसने मखीजा को महासचिव पद से भी बर्खास्त कर दिया है। एसोसिएशन ने कहा अगर कोर्ट में आरोप झूठे साबित होते हैं तो वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी मखीजा पर लगे आरोप संगीन हैं और शर्मनाक भी। अब तक इस केस में 164 के तहत 7 बयान दर्ज हो चुके हैं और 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। विजिलेंस अब उन जमीनों की लिस्ट बना रही है जिन पर कब्जा विधायक के नाम से हुआ, यानी आगे एक एक करके घोटाले के सारे चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। तो आपने देखा कि कैसे महेश मखीजा एक दलाल से बना दबंग और अब कैसे पहुंचा जेल। हम आपके लिए ऐसे ही हकीकतों को लाते रहेंगे बिना किसी दबाव और बिना किसी झुकाव की, क्योंकि हम जनता की आवाज है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मामला है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम बिना किसी डर के वो खबर जरूर जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारियों की राज खोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें।